छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने केंद्रीय बजट को ऐतिहासिक बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री का आभार जताया है। अंबिकापुर पहुंचे ओपी चौधरी ने भाजपा कार्यकर्ताओं और व्यापारियों के साथ बजट का लाइव प्रसारण देखा। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि यह बजट केवल आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का रोड मैप है। चौधरी ने कहा कि बजट में माइनिंग, रेलवे और पर्यटन के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष फोकस किया गया है। उन्होंने विशेष रूप से छत्तीसगढ़ का जिक्र करते हुए कहा कि बजट के प्रावधानों से राज्य में गरीबों के पक्के मकान के सपने को नई गति मिलेगी, जिससे निर्माण क्षेत्र से जुड़े व्यापारियों को भी बड़ा लाभ होगा। आज देश के 9वें बार हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने वित्त रखा है देश के लिए, और ये एक 2047 के विकसित भारत की देखते हुए, उस गाइडलाइन को देखते हुए, उसको एक कैसे देश विकसित होगा उस अनुरूप एक बहुत ही जनप्रिय बजट है, जिसमें हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए 2-4 प्रमुख चीजें हैं। जैसे कैंसर की दवाइयों के ऊपर पूरा निःशुल्क कर दिया गया है टैक्स, उसमें कोई नहीं रहेगा। साथ में ही 2-4 ऐसे और बिंदु हैं, कॉरिडोर है, मिनरल्स के ऊपर कॉरिडोर है, स्पेशल रेल कॉरिडोर बनाने की बात है, और साथ में हमारे इस पे बुद्ध सर्किट बनाने की बात है, और साथ में स्पेशल मिनरल्स जो हैं उसके लिए एक स्पेशल कॉरिडोर बनाने की बात है, ग्रीन एनर्जी बनाने की बात है। जो 2047 में एक विकसित देश की परिदृश्य को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा था, ये उसके अनुरूप एक जनसाधारण और जन को देखते हुए, आम बजट को देखते हुए, आम व्यक्ति को देखते हुए एक बहुत ही शानदार और लोकप्रिय बजट है। प्रमुखता महंगाई, 2-4 चीज़ों में शराब महंगी हुई है, जो महंगी होनी भी चाहिए, और ऐसे सिगरेट और ये सब जो चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं समाज के एक तरफ कुकृत्य की तरफ लेके जाती है, वो सब चीज़ें महंगी हैं। बाकी तो जितने जन के साधारण चीज़ जो उनके इस्तेमाल की हैं वो सबको बहुत उन्होंने सस्ता किया है। दवाइयाँ बहुत सस्ती की हैं। जो दुर्घटना पे जो अपन को जिसको दुर्घटना के बाद जो फंड मिलता था उसको टैक्स फ्री किया गया है। ऐसे बहुत ही टचिंग बजट है जो एक गरीब और जनसाधारण के हित में रखते हुए बजट बनाया गया है। आज हमारे संगठन की व्यवस्था अनुसार अंबिकापुर संभाग मुख्यालय में जनप्रतिनिधिगण के साथ, सीए, व्यापारी गण, चेंबर के साथ ही हमारे गणमान्य नागरिक गण, प्रबुद्ध जन, सबके साथ मिलकर के हमने केंद्रीय बजट को सुना, और निर्मला सीतारमण जी ने लगातार रिकॉर्ड बनाते हुए नवीं बार बजट प्रस्तुत किया। स्वतंत्र भारत में पहली बार ऐसा हुआ है। उसके लिए मैं निर्मला सीतारमण जी को, हम सब लोग बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं। नारी शक्ति को एक बड़ी प्रतीक हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए लगातार देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, और 2047 का दीर्घकालिक लक्ष्य है। वहीं साल दर साल का जो अल्पकालिक लक्ष्य के साथ लगातार भारत देश आगे बढ़ रहा है। अगर हम देखते हैं कि रेयर अर्थ मिनरल की बात होती है, एआई मिशन की बात होती है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात होती है, इस तरह के जो बहुत ही दूरदर्शी विचार हैं वो इस बजट में साफ तौर पर झलकते हैं। और एक और तीव्र आर्थिक विकास के माध्यम से विकसित भारत की ओर बढ़ता लक्ष्य, और दूसरी ओर अंत्योदय के लिए, गरीब कल्याण के लिए आवास जैसी योजनाएं, चावल जैसी योजनाएं, इस तरह की योजनाएं, और उस योजनाओं के माध्यम से 25 करोड़ गरीबों को मोदी जी कार्यकाल में गरीबी से बाहर निकाला गया। इस तरह का इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास की झलक भी इस बजट में साफ तौर पर दिखाई देती है। इतना शानदार बजट प्रस्तुत करने के लिए, सर्वस्पर्शी, सर्व समावेशी, भारत की ऊंचाई को, भारत की ग्रोथ को एक नई ऊंचाई देने वाले बजट प्रस्तुत करने के लिए केंद्र के नेतृत्व करने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और निर्मला सीतारमण जी को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।